बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पेशल ट्रांसमिशन में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, सियासत पे तो हम बहुत बात करते हैं, लेकिन आज जो हमारा ट्रांसमिशन का मौजू है वो है सैलाबी सूरत हाल। कोई भी शहर देखें वो डूब रहा है। इस सैलाब के मंजर पर नाज़रीन कौन ना रोया होगा। देखना हालत जार रेत की दीवारों का, जब चली तेज हवा एक तमाशा होगा, बहाकर ले गया सैलाब सब कुछ, फ़कत आँखों की वीरानी वीरानी बची है। हमारे एक दोस्त हैं और उन्होंने कुछ हालत ज़ार बयान की है सैलाब की। मैं ज़रा सा आपको बताना चाहती हूँ। कच्ची मिट्टी में लुथड़े हुए ये मुर्दा बदन, जैसे ओढ़े हुए हों खाक का कफन, इन पे था जिंदगी का हर एक पल कठन, जिंदगी से हर एक गाम हारे गए। हुक्मरानी हो या पानी, सबके लिए कितना आसान इनको मिटा देना है। और कुछ वो अपने अल्फाज में इन सियासतदानों के लिए कह रहे हैं कि इनसे कह दीजिए एक दोस्तों, ए मेरे सादा दिल दोस्तों, कोई क्यों आएगा, किसके लिए आएगा। ये बारिश है, कोई इलेक्शन का मौसम तो नहीं। सो नहीं है मसीहा तुम्हारा कोई गम ख्वार हमदर्द हमदम नहीं। यहाँ पर तुम्हें देखने वाला कोई नहीं, ना ही जरदारी हाउस, कोई खिड़की, कोई जाती उम्रा, कोई बनी गाला नहीं। ये सूरत हाल है मेरे मुल्क की, और हर मंजर सैलाब में डूबा हुआ है। बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सैलाब की नज़र हो रहे हैं। मवेशी बह गए हैं। हज़ारों एकड़ पर खड़ी हुई फसलें तबाह बर्बाद हो गई हैं। लोग अपने घरों से हाथ धो बैठे हैं। खुले आसमान तले लोग बैठे हैं बेयारो मददगार। हर तरफ बर्बादी की दास्तान है। सैकड़ों जाने, हज़ारों मकानात नाजरीन सब बह गया है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। माजी में बारिश के बाद सैलाब ने कई बस्तियां उजाड़ दी। 2010 में हमने एक ऐसा ही मंजर देखा था जब खौफनाक और तबाहकुन सैलाब आया था। माराकंड डिवीजन में भारी जानी और माली नुकसान हुआ था। ये जबर भी देखा है तारीख की नज़रों ने। लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। अरबाब इख्तियार अगर ख्वाब खरगोश से जागकर बारिश के बाद की सूरत हाल से निमटने के लिए अगर कोई इक़दाम कर लेते, मुतासरीन को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर देते, तो शायद आज ये सूरत हाल ना होती। मुझे ज्वाइन कर रही हैं तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फ़राज़ीम साहिबा। फ़रा साहिबा, बहुत शुक्रिया। आपसे मैं बात भी करूँगी और आपसे मैं सूरत हाल भी जानूँगी कि क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं और क्या इमदादी कार्रवाइयाँ वहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। लेकिन जो बेला शहर है वहाँ पर सैलाबी रेले तो आकर गुजर गए हैं नाजरीन, लेकिन हर तरफ कीचड़ और पानी छोड़ गए हैं। सेडमेंट के इलाके में बाबर नसीर हमारे नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर लोगों की मुश्किलात क्या हैं। जी बाबर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त संडेमन मोहल्ले में, जहाँ पे गुज़िश्ता 4-5 रोज़ पहले जो बारिशें हुई थी, जो सैलाबी रेले यहाँ पे आए थे, अब भी कई फुट पानी जो है यहाँ पे घरों में मौजूद है, लेकिन इसको निकालने वाला कोई नहीं है। लोगों को यहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त यहाँ के मकामी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं। देखिए, ये आपके सामने पानी मतलब 4 दिन से खड़ा है। ना कोई ऐसा सिस्टम है जिससे पानी बाहर निकाल सकें नदी की तरफ। ये इस तरह खड़े हैं। लोगों को अपने घर आने जाने में मुश्किलात हो रही है। लोगों का राशन भी ज़ाया हुआ है। कुछ लोगों के घर जो कच्चे मकान थे वो गिर गए हैं, बाकी जो पक्के हैं वो भी क्रैक आ गए हैं। यही मसले हैं, मतलब लोग बिल्कुल परेशान हैं। यहाँ पे मतलब कोई ऐसा सिस्टम नहीं अभी तक दिखाया गया इंतज़ामिया की तरफ से या पानी निकाल ले, कोई मसला हल करे। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि 4 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन इस वक्त तक भी जो है कोई इंतज़ामिया की तरफ से न दिखा कि ये पानी निकाला जा सके। लोगों को काफ़ी मुश्किलात हो रही हैं। घरों में राशन भी ख़त्म हो चुके हैं, कच्चे मकानात भी गिर चुके हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे बाबर हमें बता रहे थे ये सूरत हाल है। और फ़राज़ीम साहिबा, बलूचिस्तान तो तबाह हो गया है। सैलाबी रेला सब कुछ बहा के ले गया। अब तो हम देख रहे हैं कि राब्ता पुल, सड़कें, सारे राब्ते मुनक़ता हो गए हैं तमाम सूबों से। बलूचिस्तान हुकूमत इस पर क्या कर रही है और क्या सूरत हाल और परेशानियां अभी खुद हुकूमत को दरपेश हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो बारिशें इस साल हुई हैं उसने अपना पिछला 30 साला रिकॉर्ड जो है वो तोड़ दिया है। और बिल्कुल ये सही बात है कि रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी, लेकिन फिर भी तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं अपने लोगों की खिदमत के लिए। अब मैं आपको बताऊं कि देखें, जो लसबेला का इलाका है, कुछ ऐसे वहाँ के इलाके
कि जहां पर जमीनी रास्ता जो है वो मुनक़ता है। इसके साथ साथ मूसा खेल के भी 2 ऐसे यूसी और तहसील हैं जहां पर जो हालात थे वो क्रिटिकल थे। इसके साथ साथ अगर हम यूरोप से आगे आते हैं तो कल भी बहुत बारिशें वहां पर हुई हैं और लैंड स्लाइडिंग भी हुई है, बल्कि जो इंतजामिया है उसको भी बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना था, जितने भी वहां पे रेस्क्यू एंड रिलीफ का जो ऑपरेशन है जो जारी है। अब मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि हेलीकॉप्टर्स भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं, लेकिन जो शदीद बारिशें हैं कि वेदर की वजह से आप हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ा सकते, बल्कि मैं और चीफ मिनिस्टर भी और अपनी तमाम टीम्स को और मैं खुद भी, बल्कि कल भी मैंने उन इलाकों में एक ट्विटर स्पेस जो था वो किया और वहां के लोगों को हमने ये कहा कि जहां इंतजामिया नहीं पहुंच पा रही आप निशानदही करें ताकि इंतजामिया वहां पर पहुंचे। देखें पीडीएमए की जानिब से तमाम ट्विटर स्पेस कैसे कर रही हैं फराह साहिबा? वहाँ तो इंटरनेट की सहूलत नहीं है, लोग कैसे आपकी बात सुन पाएंगे? मैं आपको यही कह रही हूँ कि कल जब हमने ट्विटर स्पेस किया तो सिब्बी से, कच्ची से, लसबेला से सब उस ट्विटर स्पेस पे मौजूद थे। मुझे ये नहीं पता कैसे मौजूद थे, लेकिन मौजूद थे। और इसके साथ साथ उन्होंने अपने जो जितने भी उनकी मुश्किलात थी वो मुझे नोट डाउन करवाई, जो मैंने आज सुबह DGPDMA के सामने रखी कि सिब्बी के कुछ इलाके हैं, कच्ची के कुछ इलाके हैं, कुछ वहाँ के गोट ऐसे कि जहाँ पर लोग मुंतजिर हैं तो फौरन वहाँ पर पहुँचा जाए। और अगर आपने चीफ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा इंतजामिया के जानिब से कोई भी नालायकी सामने आए। चीफ मिनिस्टर साहब तो खुद कई रोज बाद पहुंचे। शुरू में जब वो पहुंचे थे उन्होंने वहां पर जायजा लिया, फिर उन्होंने एक एरियल व्यू किया, फिर वो दोबारा कई दिनों बाद पहुंचे हैं। ये सूरत हाल तो मुसलसल है। खुद अगर बलूचिस्तान हुकूमत है वो कितने इकदाम कर चुकी है, आप लोग वहां पर लोगों को रिलीफ के इकदाम कितने कर रहे हैं, ये बताइए आप। अच्छा देखें, चीफ मिनिस्टर इज एग्जीक्यूटिव, ऑफ कोर्स ही इज एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रोविंस। उन्होंने सब कुछ लोगों के जो ड्यूटीज है वो लगानी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उन्होंने बतानी है और उनकी टीम ने फील्ड में जाना है और उन्होंने चेक एंड बैलेंस रखना है, जो वो बाखूबी कर रहे हैं। बल्कि वो खुद भी मौजूद हैं। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि 20,000 प्लस जो हैं अदान हम कर चुके हैं और उनको जो महफूज मकामात पर पहुंचा चुके हैं। इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, विलेज जो टेंट विलेजेस हैं वो कायम किए गए हैं। और हमने अभी परसों ही एक डोनर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था इस्लामाबाद में, जिसमें हमारे UN रिप्रेजेंटेटिव जितने भी प्रोमिनेंट NGOs है वो आए हैं। और मैं आपको बता दूं, देखें अभी रेस्क्यू एंड रिलीफ का जिस तरह बारिशें और ये नेचुरल डिजास्टर को हम रोक तो नहीं सकते, लेकिन हम मौजूद हैं ऑन ग्राउंड, सारी टीम्स मौजूद हैं। अपने लोगों को हमने कभी तनहा नहीं छोड़ा और ना ही अब छोड़ेंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि कुछ ऐसे इलाके हैं, पूरा बलूचिस्तान नहीं, जहां पर अभी रिहेबिलिटेशन कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे सर्वे भी शुरू कर दिया गया है, लेकिन कुछ इलाके जिस तरह। चले मैं आपसे दोबारा पूछती हूँ, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। मैं फिर आप खुद बहैसियत खुद कितनी बार आपने गई हैं और फिजिकली आपने इन इलाकों का दौरा किया है और वहाँ के जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है उसका जायजा लिया है। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।